दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज दिन है संडे का और अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज चुके हैं सुबह के। और मैं पहुंच चुका हूं द्वारका सेक्टर 12 के सीएनजी पंप पे हूं। अभी सीएनजी डलवा ली है और जा रहा हूं अब घर। अब आप सोच रहे होंगे महेश भाई सुबह तो निकलने का टाइम होता है, आप घर कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों कल करी थी नाइट, तो नाइट करी थी, नाइट में निकला था और सोचा था काम अच्छा हो जाएगा, बट उस हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि लोकेशन कुछ ऐसी लोकेशनों पे पहुंच गया था। तो वहाँ से लोनी साइड पहुंच गया था। लोनी साइड में आपको पता है वहाँ सन्नाटा रहता है, तो इसीलिए वहीं पे फिर 2 घंटे वहीं सो गया। सोने का फिर सुबह राइड आई आपका आईएसबीटी से मतलब फिर थोड़ी बहुत छोटी छोटी करके फिर आ गया हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में ही। और देखिए आपने थंबनेल देख ही लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई सवारी को अब है ना उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, चाहे एक इंच आगे बढ़ो ना 1 इंच पीछे बढ़ो, ठीक है। अब ये हाल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं 500 मीटर 1 किलोमीटर की रेंज को हम अवॉइड करते हैं। राइडर को आगे जाना है, ठीक है, राइडर जो डेस्टिनेशन डालता है, आपने देखा होगा गुड़गांव नोएडा में कितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब वो लोकेशन तो अपार्टमेंट्स की डालते हैं, ठीक है, गेट की लोकेशन होती है। अब वो कहते हैं अंदर लेकर चलो, अंदर भी हम जाते हैं। अंदर 1 वे होता है, पूरा बिल्डिंग घूम लेते हैं, 2-2 किलोमीटर का हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फ्री सेवा देते हैं। हम सोचते हैं यार चलो ठीक है कोई नहीं। अब आपके साथ अगर ऐसा हो जाए दोस्तों कि आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, और अंदर जाते वक्त आपका जो फेयर दिखा रहा था, सपोज आप कोई भी ट्रिप लेकर आए, आपका जो फेयर दिखा रहा था उसमें से उस फेयर को ना दे के ऊपर कैश कलेक्शन तो पूरा कर रहा है राइडर से और आपको दे रहा है उसमें से 200 रुपये कम और माइनस करके, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा सिस्टम हो रहा है और हो चुका है और ये मेरे साथ हुआ है 2 दिन पहले, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास आई थी गुड़गांव से बुकिंग और गुड़गांव से 50 किलोमीटर की बुकिंग्स आई थी ऊबर में आपका गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक के आगे, ठीक है, लाल कुआं रोड पे थी, मेन रोड पे। तो कस्टमर की लोकेशन थी 50 किलोमीटर की, 549 रुपये बिल बता रहा था। दिन का टाइम था 11 बज के कुछ मिनट की, ऐसी कोई 11:40 की ट्रिप थी। तो मैंने उठा ली, मैंने कहा चलो यार गुड़गांव से निकलना हो जाएगा, 120 का स्टेट टैक्स मिल जाएगा, 549 में काट पीट के ये 530 देगा, 120 का स्टेट टैक्स मिल जाएगा, तो टोटल अपना मतलब 650 आराम से मुझे मिल जाएंगे। अब मैं कस्टमर की पिकअप लिया, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जब पहुंचा तो कस्टमर का जो ऑफिस एड्रेस था वो था तो वहीं, पर उनको जहाँ जाना था उनकी फैक्ट्री के साइड का जाना था, तो वो थी 20 किलोमीटर आगे। तो उन्होंने कहा 20 किलोमीटर आगे है और फेयर तो अपने आप पड़ जाएगा। मैंने कहा सर फेयर नहीं पड़ता, आप चेंज कर दो लोकेशन, ठीक है, 1-8 किलोमीटर की होती में कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप चेंज कर दो। उसने कर दी चेंज। 20 किलोमीटर दोस्तों गया मैं और जाने के बाद जहाँ पर उनका ऑफिस था वहाँ ऑफिस से भी फैक्ट्री अंदर 2 किलोमीटर अंदर थी। तो वो कह रहे यार अंदर की तरफ है और ये मेन रोड पे। मैंने कहा चलो 1-8 किलोमीटर की है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर छोड़ देते हैं। और हम कोशिश यही करते हैं, देखिए जब भी हमारे पास बुकिंग आती है, ठीक है, अपार्टमेंट्स की भी आती है और ऑफिस की भी आती है, तो कई बार हम मतलब अंदर चले जाते हैं और छोड़ के आते हैं। हमें पता है कि ऊबर ऐसी वो नहीं करेगा हमारे साथ फैसिलिटी, बट दोस्तों वही 2 किलोमीटर ले जाना मेरे को पड़ गया बहुत भारी, ठीक है। जब फेयर मैंने लोकेशन चेंज करवाई कस्टमर की 50 किलोमीटर के बाद, उसके बाद मेरा अप फ्रंट फेयर हो गया था 763 रुपये। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, विद प्रूफ के साथ है, 763 रुपये अप फ्रंट फेयर हो गया था। उसके बाद दोस्तों जब मैंने ट्रिप एंड करी, कस्टमर का बिल बना 1080 रुपये का, कस्टमर ने पूरे पैसे दिए। जब मेरे को फेयर मिलना मतलब मुझे उम्मीद थी 763 का है, काट पीट के मेरे को 730 तो मिलेंगे, ठीक है, 730 वो मिल जाएंगे, 120 का स्टेट टैक्स मिल जाएगा, तो तकरीबन मेरे पास 850 रुपये आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या है यहाँ देख लीजिए, 602 रुपये दोस्तों मुझे दिए गए हैं और जिसमें से 120 रुपये का स्टेट टैक्स मिला है, 720 रुपये। अब आप सोचिए अप फ्रंट फेयर जब लोकेशन चेंज करी थी 763 हुआ था, उससे पहले मेरा था क्या था 549 मेरे को दिखाया गया था 50 किलोमीटर का। अगर मैं 50 किलोमीटर वहीं छोड़ता मेरे को 30 रुपये कट के
₹20 वैसे ही मिल जाते और 120 का स्टेट टैक्स मिलता, तो आराम से मेरे 640 वहीं पे हो जाता है। 20 किलोमीटर में एक्स्ट्रा भी लेकर आया, ठीक है, और उसके बाद इसने उबर ने दिया मेरे को सिर्फ ₹602। तो मेरा मत्था खनक गया था भाई। मैं उस टाइम बस राइडर को छोड़ा, मैंने राइडर को एक्चुअली वापस भी जाना था, तो मैं आधे घंटे वहीं रुक गया। मैंने कहा यार नहीं, अब राइडर्स ने तो पूरे पैसे दिए, उसका जो जितना बिल बना 1080 का, बट ये कैसे कर दिया उबर ने मेरे साथ। मैंने कस्टमर सपोर्ट पे फोन लगाया, फोन लगाते ही जो एग्जीक्यूटिव थी वो भाई साहब, एक तो उनको पूरी तरह एक रट्टाफिकेशन होता है, रट्टा लगाया जाता है कि भाई आपको यही बोलना, चाहे कितना ही गिड़गिड़ाए ड्राइवर, कितना ही अपनी रिक्वेस्ट करे आप लोगों से, पर आपको पिघलना नहीं है। आपको बस अपनी क्या बोलना है कि ऊबर पॉलिसी में ये है। बस इनकी पॉलिसी कब वो हो जाती है समझ में नहीं आता है। पॉलिसी इतनी वो है कि भाई आप 2 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चल रही है, लोकेशन एड स्टॉप भी हुआ है, उसके बाद 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, तो आपको फेयर बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? अब देखो दोस्तों, मतलब 200 कुछ रुपए का मेरा नुकसान हुआ उस ट्रिप में। मतलब जहां मेरे को अच्छा खासा अमाउंट 763-730 मिलना था, वहां मेरे को सिर्फ 602 रुपये दिए गए, ठीक है। और जब मैंने कस्टमर सपोर्ट में बात करी, वो बंदी मतलब बात ऐसे थे आपस में, कोई एक दो फ्रेंड खड़ी हूँ उनसे बातें कर रही है, हमसे नहीं कर रही और हंस रही। फिर मैंने उसकी क्लास ली, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप हंस कैसे रहे हो? मैंने कहा, कह रही नहीं सर हमने। मैंने कहा आप ना एक काम करो, आप अपने किसी सीनियर सुपरवाइजर से बात कराओ मेरी, ठीक है, नहीं तो मैं आपका नाम बता दो, आपके रिगार्डिंग मेल करूंगा, ठीक है, और बैंगलोर में करूंगा आपके हेड ऑफिस में ऊबर में कि आपकी निकिता जो एग्जीक्यूटिव है ये इस तरीके से बिहेव, टॉकिंग इसका बहुत बेकार है, ठीक है, और ड्राइवर जिस हिसाब से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट को नहीं समझ रही और उसकी बात पे हंस रही है। तो वो एकदम वो हो गई थी कि भाई ये बंदा कुछ है मतलब। तो कह रही सर नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी आप चाहते हो तो मैं अपने टीम लीडर से बात करा। मैंने कहा आप कराओ बात। तो टीम लीडर फिर उसको पता चल गया भाई ये भी बंदा है, तो मैंने उसको बताया भाई ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे ऐसे। कह रहा सर देखो मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पूरा चेक कर लेता हूँ आपके फेयर में हुआ क्या है एक्चुअल में। पूरा चेक किया, कहता देखिए आपने एड स्टॉप कराया, लोकेशन चेंज हुई, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ हुई है दोस्त? कहता है कि सर जो आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा चली है ना, जहाँ आपको ड्रॉप करना था वहां से जो एक्स्ट्रा चली है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो उस वजह से ये फेयर कम आपको दिया गया है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, फेयर तो बढ़ना चाहिए, आप कम कैसे दे रहे हो? मैंने कहा हम कितने पूरे इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहाँ गेट्स की लोकेशन होती है, हम अंदर जाते हैं तो हम 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का पूरा राउंड लेकर आते हैं। मैंने कहा तब तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा आज कैसे हो गया? कह रहा नहीं सर ये काफी टाइम से है और ऊबर पॉलिसी में है और इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बाकी मैं अपने एंड से एक बार देख लेता हूँ करके। तो वो मतलब मुझे को टालम टोली कर रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक है कर, फिर 5 मिनट होल्ड पे कर दिया। फिर भाई साहब वही चीज होगी, कह रहा सर मैं माफी चाहता हूँ, इसमें ऊबर पॉलिसी के खिलाफ मैं जा नहीं सकता और ये ऐसे ऐसी दिक्कत होगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अब रैपिडो तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले ट्रिप्स डिटेल्स बताई थी कि रैपिडो किलोमीटर में अगर आप रूट चेंज करते हो तो नहीं बढ़ाता, ठीक है, वो अपना अलग कर रहा है। ड्राइवरों की मतलब नाक में दम करने वाली बात है। और अब ये सिस्टम कर दिया ऊबर ने भी स्टार्ट। तो अभी दोस्तों जहाँ की भी मतलब आपके पास एक तो ट्रिप्स जहाँ की भी है, ड्रॉप जहाँ का भी है, कोशिश करो वहीं पे देखो। आगे जाना है आपको 500-700 मीटर, हमें पता है राइडर लेकर जाएगा और हमें जाना भी पड़ेगा और हमें अपार्टमेंट्स में भी ड्रॉप करने पड़ेगा। बट अगर ऐसी दिक्कत हो रही है दोस्तों, मेरे साथ हुई है, कल आगे आपके साथ ना हो जाए, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस चीज को आप जहाँ पर जैसी डेस्टिनेशन आए एंड मतलब आपका वो खत्म हो जाए कि डेस्टिनेशन यहाँ पर फिनिश हो रही है, वहीं पर अपना कैश कलेक्शन का बटन दबा दो, ठीक है। इसके बाद हमें पता नहीं है कि आगे 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर हम ड्रॉप करके आ रहे हैं, तब सडनली फिर अमाउंट आपका कम हो जाए, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो इसीलिए मतलब मैंने भी यही सोच लिया भाई जहाँ पर होगा वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, इससे आगे जाना नहीं है। और जाऊंगा तो पहले स्टॉप करके कैश कलेक्ट ले लूंगा, उसके बाद ही आगे जाऊंगा, क्योंकि ये फड्डा कर रहा है। और आजकल दोस्तों एक चीज और हो गई है, अगर इसमें भी मैं डेस्टिनेशन चेंज करवाता हूँ ना, तो क्या है हो रहा है, फेयर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है।
ये भी सुनने को मिला है। एक दो भाई का मेरे पास मैसेज आया था, वो उसने बताया था, नहीं सॉरी भाई का नहीं, अभी मेरे पास एक मॉर्निंग में राइड थी, उस राइडर ने ही बताया कि मतलब ड्राइवर ने बोला लोकेशन चेंज कर दो, 2 गली आगे जाना था हमने, तो जैसे ही मैंने चेंज किया उनका फेयर 150 रुपये कम हो गया। कह रहा पर फिर मैंने उनको पूरा फेयर दिया। पर देखो दोस्तों, हर सवारी एक जैसी नहीं होती है। सवारी तो आपको पता ही है ना, भैया फोन में इतना दिखा रहा है तो इतना ही दूंगा या दूंगी, 1 रुपया ना एक्स्ट्रा दूंगी ना कम दूंगी। अब वो तुम ऊपर से तुम्हारी वो है, तुम अपने आप लड़ते झगड़ते रहो, हमें जितना दिखाया हम उतना ही देंगे। वो नहीं समझते। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, कुछ लोग बिल्कुल ही इज्जत की मतलब कर देते हैं। तो हर इंसान पैसा कमाने निकला है, पैसा गंवाने तो नहीं निकला। अब उस दिन देखो, मेरा 2 दिन पहले की राइड में 20 किलोमीटर का मतलब सिर्फ 50 रुपये, मात्र मेरे को 50-70 रुपये मिले 20 किलोमीटर में। आप सोच के चलिए क्या फायदा हुआ। वो तो ये अच्छा हुआ था कि उस राइडर को वापस भी जाना था, तो 1000 रुपये में मैं वो राइड दोबारा लेकर आया, गुड़गांव छोड़ा उनको। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा लॉस कवर अप हो गया, वरना दोस्तों दिमाग खराब हो जाता है। इतनी 43 टेम्परेचर चल रहा है, इतनी धूप में हम जा रहे हैं, एसी चला के लेके जा रहे हैं, और फिर आपका फेयर जितना शो ऑफ कर रहा है वो नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। अब जब भी ड्रॉप करो, पहले से ही देखो, आगे जाना है राइडर को, वो आपकी इच्छा, आप छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम नहीं बहस कर सकते। हम बहस करेंगे हमारा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। ऊपर तो नहीं समझ पाता, पर हम हमारे अंदर तो इंसानियत है, हम तो छोड़ के आते ही है। अपार्टमेंट्स के अंदर भी आते हैं, जहाँ राइडर बोलता है वहीं छोड़ते हैं। उसके रूट्स पे भी है, वो जो बोलता है वो उसी रूट से जाते हैं। हम तो सारी चीजें मानते हैं, पर इनकी जो एक पॉलिसी के नाम पे कि मजाक बना देते हैं ना, कि ऊबर पॉलिसी में ये नहीं होता, रैपिडो पॉलिसी में ये नहीं होता। ये बहुत गंदा सिस्टम है दोस्तों, तो इसको चेंज करने की जरूरत है और करना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या है कि आने वाले टाइम में फिर पता नहीं क्या क्या कर देंगे। देखिए हमें भी, आपको भी पता है, जो इनके ये बोलते हैं ना, मैप के अकॉर्डिंग चलो। 100% मैप अगर सही हो ना, तो हम उसको फॉलो करके चले। भाई साहब 4-4 किलोमीटर लंबा रूट दिखाता है, हम लंबे रूट से जाएं, फिर राइडर का बिल बन जाए, वो अलग कंप्लेंट करेगा। हम शॉर्टकट लेते हैं तो इनको दिक्कत होती है। और कई बार तो दोस्तों ऐसे रूट होते हैं जहां पर गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहां ये नेविगेशन बोलते हैं नेविगेशन फॉलो करो, नेविगेशन हम बना के दे रहे हैं आपको वही रूट फॉलो करना है। कैसे फॉलो होगा भाई? दिल्ली की सड़कों पे आप खुद तो आ नहीं रहे ना, रोड पे तो हम चलते हैं, हमें पता है हम कैसे हैंडल करते हैं हर चीज को, सिचुएशन को। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो से सबक ले लेना। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी जहाँ भी जाओ भैया, लोकेशन चेंज करवाओ, और चेंज करवाने के बाद अगर देख लेना, अगर फेयर कम हो रहा है तो राइडर को पहले बोल देना भाई फेयर कम हो रहा है, या तो फेयर फिर उस हिसाब से मतलब अपना तालमेल बैठा लेना। क्योंकि दोस्तों चेंज करने पे भी, लोकेशन चेंज करने पे फेयर कम हो रहा है, और बिना लोकेशन के जाएंगे तो फेयर कम हो रहा है। तो बंदा करे तो करे क्या कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, इनको फेयर काटना ही है हमारा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप काम जानना चाह रहे हो कि महेश भाई ने काम कितना मोटा पैसा कमा लिया हुआ, भाई सब हालत खराब हो जाती है। कुछ भी नहीं कमाया, कल 10 बजे निकला था, उसके बाद 2000 का शाम तक काम था, 8 बजे तक, फिर 12 बजे तक था 3000 का, और अभी सुबह तक तकरीबन आप मान के चलो 5 तक का काम है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अब उसमें सीएनजी कम से कम 3-4 बार सीएनजी डल चुकी है, अभी डलवा दी। चलो अब आज का तो बैकअप हो गया, तकरीबन 1500 तक की सीएनजी लग गई होगी। तो 5 तक का काम हुआ, 1500 की सीएनजी, 3500 बचे, इसमें से 300 और निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट। 3300 रुपये दोस्तों नेट इनकम आई है, और दिन खराब हुआ है, रात काली हुई है और दिन खराब हुआ है। तो ऐसा हो जाता है। काम कल था नहीं, और कल क्या हुआ था, मैं लेट निकला था। तो लेट इस वजह से निकला था, गाड़ी का टैक्सी का जो मीटर है वो गया था पास करवाने, और वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस है वजीरपुर में, वहाँ पर गया था दोस्तों। तो जिसकी वजह से क्या है कि अब सुबह निकला, एक तो बेटी की पीटीएम थी, स्कूल गया पहले, स्कूल के बाद बेटी को घर छोड़ा क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ा। तो फिर वहाँ से फिर राइड लेके ही जाना था, खाली जाना नहीं था। अशोक विहार की राइड आई, राइड को छोड़ा, फिर वेट एंड मेजरमेंट ऑफिस पहुंचा 11:15 बजे।
फटाफट मीटर में सील लगवाई भाई साहब, फिर आरसी की फोटोकॉपी कराई, फोटोकॉपी नहीं थी, फटाफट वो कराई। 5 मिनट पहले मैंने मीटर जमा करा है। अब मंडे को लेकर आऊँगा मीटर को, और फिर 31 तारीख को डेट मिली है पासिंग की मेरी, और जुजलू जाना है। अब गाड़ी को मतलब एक वो स्पीड गवर्नर भी वो लगाएगा उसको, और फिर पैनिक बटन भी लगवाना है। 5500 रुपये का खर्चा अलग से है, मतलब 10,000 का खर्चा दोस्तों गाड़ी पासिंग में। जहाँ 1500 रुपये लग रहे थे अब 10,000 लगना स्टार्ट हो गया। नहीं सॉरी, जहाँ पर 3000 स्पीड गवर्नर के लग रहे थे और 1500 4500 रुपये तकरीबन मान के चलो 5000 का खर्चा था, जहाँ बढ़ के डबल हो गया है, 10:30-11 तक पहुँच गया है। तो अभी 31 तारीख तक जोड़ने पैसे, उसके बाद फिर गाड़ी पास करानी है। तब बहुत खर्चे हैं दोस्तों। ओला और बहुत से भाई सोचते हैं ना बहुत अच्छी कमाई है, कमाई तो है दोस्तों, कमाई के साथ उसके खर्चे जब निकलते हैं ना, जब आपके पास नेट इनकम क्या आता है, क्या आपने कमाया पूरे महीने, आज तक नहीं पता चला 9 साल में कितना कमाया, कहाँ घुस गया पैसा। तो कहने वाली बात है, बहुत अच्छी कमाई है, कुछ भी कमाई नहीं है दोस्तों। तो वैसी है, तो इसलिए सोच समझ के इस लाइन में आने की कोशिश करना। बहुत से भाई वीडियो देख देख के इतना पैसा उतना पैसा, नहीं भाई खर्चे भी बहुत हैं। तो खर्चे झेल सकते हो, रोड पे राइडर्स को झेल सकते हो, रोड का ट्रैफिक झेल सकते हो, और ओला उबर कंपनी से फाइट्स करना सीख सकते हो, तभी आप सक्सेस हो, अदरवाइज नहीं हो सक्सेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।